अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं उस्मान ऑनलाइन टीचर। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.6 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, शो दैट द लेंथ इन वन कोऑर्डिनेट ऑफ द कर्व x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 इज इक्वल टू 3a/2। यानी दोस्तों हमने इस कर्व के वन कोऑर्डिनेट की लेंथ मालूम करनी है और वो लेंथ 3a/2 होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उस्मान ऑनलाइन टीचर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.6 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, शो दैट द लेंथ इन वन कोऑर्डिनेट ऑफ द कर्व x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज़ इक्वल टू a की पावर 2/3 इज़ इक्वल टू 3a/2। यानी दोस्तों हमने ये प्रूव करना है कि ये जो कर्व हमें दिया गया है इसके वन कोऑर्डिनेट की वैल्यू ये आती है 3a/2। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है और इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है, फाइंड द लेंथ इन वन कोऑर्डिनेट ऑफ द कर्व। कर्व चेंज हुआ है तो फाइंड हमने लेंथ ही करनी है। तो चलिए दोस्तों पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन में हमें कर्व दिया गया है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। तो दोस्तों सबसे पहले आपने लिखना है, वी नो दैट पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एस्ट्रॉयड आर x इज इक्वल टू a cos की पावर 3 थीटा, y इज इक्वल टू a sin की पावर 3 थीटा। दोस्तों ये जो शक्ल मैं बना रहा हूँ ना, इसे हम एस्ट्रॉयड कहते हैं, ये जो मैंने लिखा है। और हमने इसके फर्स्ट यानी वन कोऑर्डिनेट की लेंथ मालूम करनी है। तो ये मैंने क्यों लिखा है, x इक्वल टू a की पावर cos 3 थीटा। तो दोस्तों आप क्वेश्चन में कर्व में देखें कि x की पावर 2/3 है, y की पावर भी 2/3 है, और जितना इसके बटे में होगा ना वो हमने इधर पावर रखनी है। अगर इधर 4 होता तो हमने a cos 4 थीटा रखना था। तो चलिए क्वेश्चन आगे करते हैं। इनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उससे क्या होगा, dx ओवर डी थीटा आ जाएगा, dy ओवर डी थीटा आ जाएगा, और हम फार्मूला लगाकर इसकी आर्क लेंथ मालूम कर लेंगे। तो मैं लिखूँगा डिफ्रेंशिएट, इसमें 1 का नाम देता हूँ, इसे 2 का नाम दे देता हूँ। 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा क्यों, क्योंकि दोस्तों इनके एंगल में हमने थीटा लिखा है, तो थीटे में इसका डिफरेंशिएट लेंगे और हमारे फार्मूले में भी थीटा ही यूज़ होगा। तो आगे फर्स्ट को करते हैं पहले, dx ओवर डी थीटा आ जाएगा इज़ इक्वल टू, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये a कांस्टेंट है, उसे एज इट लिखेंगे, पावर शुरू में 3, पावर में से कमी करेंगे cos 2 थीटा आ जाएगा, और पावर छोड़ के cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin थीटा। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया है dx ओवर डी थीटा का। इसे मैं सिंप्लीफाई थोड़ा कर देता हूँ, -3a
cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब मैं dy बाई डी थीटा निकालता हूँ, तो ये हमारे पास होगा ए कांस्टेंट, पावर शुरू में पावर में से एक कमी साइन 2 थीटा, और पावर छोड़ के साइन का डेरिवेटिव काज ही होता है, तो यहाँ पे काज आ जाएगा, काज थीटा। तो दोस्तों अब हम लिखते हैं नाउ रिक्वायर्ड आर्क लेंथ इन वन कोऑर्डिनेट। एस इज इक्वल टू पाई बाई 2 ज़ीरो से लेकर और इधर अंडर रूट डी एक्स ओवर डी थीटा इसका स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी थीटा इसका स्क्वायर और इधर डी थीटा। गौर करने की बात यह है कि ये लिमिट्स पाई बाई 2 ज़ीरो से पाई बाई 2 मैंने क्यों लगाई हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पे होता है ज़ीरो और यहाँ पे होता है पाई बाई 2 और यहाँ पे पाई होता है और इधर 3 पाई बाई 2 होता है। आप क्वेश्चन पे गौर करें कि उसने कहा कि वन कोऑर्डिनेट की, तो ज़ीरो से लेकर पाई बाई 2 तक वन कोऑर्डिनेट ये बन जाता है ना, तो इसलिए मैंने लिमिट्स ज़ीरो से लेकर पाई बाई 2 तक रखी हैं वन कोऑर्डिनेट की, एक की। तो आपको समझ आ गई होगी लिमिट्स की भी। अब हम सिंपली इसे सॉल्व करते हैं वैल्यूज़ लगा के। एस इज़ इक्वल टू पाई बाई 2 ज़ीरो डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इधर इसका स्केयर भी लेना है, तो स्केयर लेके लिख लेते हैं। जब -3 का स्केयर लेंगे तो माइनस स्केयर से प्लस हो जाएगा, तो ये 9 होगा और ए का स्केयर और इसका स्केयर 4 हो जाएगा, साइन का स्केयर साइन स्केयर ही होगा। तो जब हम डी वाई बाई डी थीटा का स्केयर लेंगे तो इधर 9 होगा, ये ए का स्केयर वैसे ही साइन की पावर 4 हो जाएगी, काज की स्केयर हो जाएगी, तो इधर डी थीटा। आगे से जब सिंप्लीफाई करते हैं हमारा आंसर आ जाएगा। तो 9a का स्केयर साइन स्केयर और इधर भी साइन स्केयर और काज स्केयर, ये चीज़ कॉमन आ रही है। आप गौर करें दोस्तों कि 9a का स्केयर इसमें भी है, इसमें भी है ना, तो इसमें भी साइन स्केयर है, इसमें भी है, ये 4 है तो डबल स्केयर 4 होता है, तो इसमें भी काज स्केयर है, इसमें भी है, तो साइन स्केयर थीटा काज स्केयर थीटा मैंने इन दोनों में से कॉमन ले लिया और अंदर हमारे पास होगा क्या, यहाँ जस्ट बचेगा काज स्केयर थीटा और इधर साइन स्केयर थीटा और इधर डी थीटा वैसे ही। एस इज़ इक्वल टू पाई बाई 2 ज़ीरो से लेकर, तो ये 9a का स्केयर, ये दोस्तों अंडर रूट पूरे पे है, साइन स्केयर थीटा काज स्केयर थीटा इस पे अंडर रूट, और दोस्तों ये साइन स्केयर थीटा प्लस काज स्केयर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो इधर 1 लिख लेते हैं, इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। अंडर रूट से काटें तो इसका स्केयर इसका स्केयर इसका स्केयर कैंसिल हो जाएगा। 9 का अगर अंडर रूट लें तो वो 3 आएगा, तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा भला, एस इज़ इक्वल टू 3a साइन थीटा काज थीटा, इधर हमारे पास पाई बाई 2 ज़ीरो और इधर डी थीटा, यही हमारे पास बचता है। और अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो 3a कांस्टेंट है तो ये बाहर चला जाएगा इंटीग्रल से, तो पाई बाई 2 ज़ीरो साइन थीटा काज थीटा। दोस्तों आपको पता है कि साइन का डेरिवेटिव काज थीटा होता है, तो इंटीग्रेशन का रूल ये है कि अगर एक फंक्शन हो और उसका साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, तो उसमें से एक पावर उसकी ऐड कर देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं।
तो मैं वही करने लगा हूँ। ये साइन है, इसका रिलेटिव काज होता है तो वो उसके साथ पड़ा हुआ है, तो इसकी एक पावर हम बढ़ा देते हैं, उसी के साथ हम उसे डिवाइड कर देंगे। तो इधर आ जाएगा s इज इक्वल टू 3a पाई बाई 2 0। साइन की पावर अभी 1 है तो 1 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगी, तो उसी से डिवाइड करना है, 2 से इसे डिवाइड भी कर देते हैं। अब इंटीग्रेशन कर दिया तो यहाँ इंटीग्रल नहीं लगाएंगे बल्कि हम लिमिट्स लगाएंगे। इधर s इज इक्वल टू 3a, ये 2 है तो ये भी कांस्टेंट है ना, तो इसे इधर लिख लेते हैं। और हमारे पास अंदर साइन स्क्वायर थीटा पाई बाई 2 ओवर 0 ये बचता है। s इज इक्वल टू 3a ओवर 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पाई बाई 2 लिखना है हमने, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 0 लिखना है। अगर दोस्तों हम आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप चेक करें कि साइन 90 जो है ना वो 1 होता है, तो साइन 90 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है फिर, तो इधर आ गया 1। और साइन 0 0 ही होता है, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होगा, तो इधर आ गया 0। और 3a ओवर 2 इधर 1 है, ये 1 से मल्टीप्लाई हो के 3a ओवर 2 ही होता है, तो यही हमारा आंसर है और यही हमने प्रूफ करना था। ये आप देख लें 3a ओवर 2। दोस्तों पार्ट 2 में कहता है फाइंड द लेंथ इन वन कोऑर्डिनेट ऑफ द कर्व। कर्व चेंज हो गया दोस्तों, ये देखें इधर जस्ट a था और इधर b भी आ गया है, और इधर साइड पे था इधर नीचे आ गया है, तो ये मसला बन गया, ये कर्व चेंज हो गया है। काम हमने वही करना है कि वन कोऑर्डिनेट की आर्क लेंथ मालूम करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम कर्व लिख लेंगे और उसके बाद वही चीज़ वी नो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ स्ट्राइड आर x इज इक्वल टू a cos 3 थीटा। 3 क्यों लिखा है ये मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। y इज इक्वल टू b साइन 3 थीटा। ये b क्यों लिखा है, फर्स्ट पार्ट में तो दोनों में a लिखा था, तो दोस्तों वहाँ यहाँ a था इसलिए दोनों में a ही लिखना था, और इधर y के नीचे b है तो इधर b लिखना है हमने, a नहीं लिखना। तो वैसे ही दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट 1 and 2 with respect to थीटा, dx ओवर डी थीटा, ये -3a cos 2 थीटा साइन थीटा ये आता है, और dy बाई डी थीटा 3b साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। और फार्मूले भी हमें चाहिए dx ओवर डी थीटा इसका स्क्वायर प्लस dy ओवर डी थीटा इसका स्क्वायर, तो ये चीज़ हम निकाल लेते हैं, और इसका अंडर रूट भी। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आ जाएगा 9a का स्क्वायर, cos की 4 हो जाएगी, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस y का लेंगे तो ये 9b का स्क्वायर साइन 4 थीटा cos स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर अंडर रूट भी है। तो इसमें दोस्तों गौर करें कि 9 भी कॉमन आ सकता है, साइन स्क्वायर भी आ सकता है, और cos स्क्वायर भी आ सकता है, बट a नहीं आ सकता। पिछली बार हमने a भी कॉमन लिया था a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ b और यहाँ a है, ये चीज़ कॉमन नहीं आ सकती। तो कॉमन क्या आ सकता है 9 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये भी अंडर रूट में, और पीछे हमारे पास बचता है a का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस
बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 9 है 3 आ जाएगा, 3 साइन थीटा कॉस थीटा और इधर यही चीज़ ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और फार्मूला है, हम लिखेंगे रिक्वायर्ड arc length of one coordinate is s is equal to पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 तक, और अंडर रूट में डी एक्स ओवर डी थीटा का स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी थीटा का स्क्वायर और इधर डी थीटा। दोस्तों ये चीज़ हमने निकाली हुई है, ये है, तो सिंपली इसकी जगह पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा पाई बाई 2 0 और इधर 3 ये वाला, और इधर ये लिखते हैं ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन का हम एंड पे लिख लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा और इधर ये वाला डी थीटा। इस इक्वेशन को दोस्तों मैंने 1 का नाम दे दिया है। अब इतनी बड़ी इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम ये जो अंडर रूट में है ना, इसे हम जी के इक्वल पुट करते हैं। अब हम दोनों तरफ स्केल ले देते हैं, इससे इसका अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जी का स्क्वायर। अब दोनों तरफ डिफरेंशियल लेंगे, तो जब डिफरेंशियल इस तरफ लेंगे तो ए कांस्टेंट है, ए का स्क्वायर पावर शुरू में 2 कॉस थीटा एक पावर में से कमी, और काज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो और काज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस मैं शुरू में लगा लेता हूँ, प्लस 2 बी का स्क्वायर साइन थीटा काज थीटा, और इन दोनों का कॉमन मैं लिख लेता हूँ डी थीटा एंगल का डिफरेंशियल, और इधर पावर शुरू में पावर में से एक कमी जी रह जाएगा, पावर छोड़ के डेरिवेटिव डी जी। अब दोस्तों आप गौर करें कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, साइन काज दोनों मौजूद हैं, तो हम कॉमन ले लेते हैं 2 साइन थीटा काज थीटा, और डी थीटा ऑलरेडी कॉमन है, तो अंदर क्या बचा बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ये भी मैंने पहले लिख लिया है और ए बाद में लिखा है। इधर आ जाएगा 2z dz, और ये 2 से कैंसिल हो गया, और ये चीज़ z dz के बराबर आ गई है। ये मैं इस तरफ जाके डिवाइड कर देता हूँ, तो हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू जी डी जी ओवर बी का स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर इक्वल आ गई है। ये पुट इन 1 कर देता हूँ मैं। वन दोस्तों ऊपर हमारे पास ऑलरेडी था, तो इसका नाम हम 3 रख लेते हैं, पुट इन 3। जब हम इसे 3 में पुट करेंगे ना, तो जी की जगह तो ये लिखना है ना, और साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा की जगह हमने ये पुट करना है। तो ये मैं पुट करता हूँ, 3 वैसे ही आ जाएगा। s इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है। तो अब लिमिट्स देखें दोस्तों, लिमिट्स इधर थी
जी π/2 0 से लेकर π/2 तक। लेकिन जब हम इसका ऐसे लिखते हैं लेटर्स में तो लिमिट्स भी इसकी चेंज हो जाती हैं। वो कैसे, ये देखें दोस्तों, इधर अपर लिमिट थी π/2। जब हम इसकी जगह π/2 पुट करेंगे ना, थीटे की जगह इधर π/2 पुट करेंगे तो cos π/2 होता है 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा। और sin π/2 क्या होता है 1, तो sin 1 ही होता है। और इधर आ जाएगा b का स्क्वायर, जस्ट b का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो अपर लिमिट b हो जाएगी। इधर मैं लिखूँगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2 एक प्रोपोर्शनल टू z इज इक्वल टू b and when theta is equal to 0 z is equal to 0। जब इधर 0 पुट करेंगे तो sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो ये 0 नहीं होता, ये a आएगा। तो cos 1 a से मल्टीप्लाई होगा और a का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट a बचेगा, z इक्वल टू a आ जाएगा। तो ये जब थीटा 0 होगा तो z इक्वल टू a आ जाएगा। तो इधर जब π/2 था तो यहाँ b आ जाएगा, और जब 0 था तो a आया है तो a आ जाएगा। ऐसे लिमिट्स चेंज होंगी। z की इसकी जगह हम z पुट कर लेते हैं, z, और आगे साइन थीटा cos थीटा, इसकी जगह हमने ऑलरेडी ये पुट करना है, z dz ओवर b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। अब गौर से देखें, ये स्क्वायर हो गया dz ओवर b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर ba। ये भी दोस्तों कांस्टेंट है तो ये 3 के ओवर में चला जाएगा। और अब हमारे पास ये चीज़ बाकी रह गई है। अब गौर से, अगर आपको पता है कि एक फंक्शन हो और साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हो तो उसमें से एक पावर ऐड करते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं। z का पावर छोड़ के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 1 होता है, सबको पता है, तो 1 इधर मौजूद है, हम लगा सकते हैं। तो इसकी एक पावर ऐड होगी और उसी से ये डिवाइड होगा, यही इसकी इंटीग्रेशन है। 3 ओवर b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, z की पावर 3 और उसी के साथ डिवाइड, इधर b a, ये लिमिट्स आ गई। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसके बाद अपर लिमिट माइनस, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट अप्लाई की तो b की 3, लोअर लिमिट अप्लाई की माइनस a की 3 ओवर क्या है b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। अब दोस्तों इसे फार्मूला लगा देते हैं, b माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab, और इसे हम लिख सकते हैं b माइनस a b प्लस a। तो ये b माइनस a और ये b माइनस a कैंसिल हो गए, और ये हमारा आंसर है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 7.6 का क्वेश्चन नंबर 8, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab ओवर ab, यही हमने प्रूव करना था। तो दोस्तों अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।